हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रग्स डिकोडेड। सो आज का हमारा टॉपिक है गाबा, दैट इज़ गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि क्या है, एक मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके, कैसे? तो व्हेनेवर गाबा इज रिलीज्ड, इट एक्ट्स ऑन व्हाट, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। जैसे ही गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होगा? गाबा विल रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन। अब अगर न्यूरॉन की एक्टिविटी रिड्यूस हो गई तो न्यूरॉन विल नॉट बी एबल टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, जब भी गाबा रिलीज होगा तो गाबा जब रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा तो इट विल ओपन क्लोराइड चैनल। तो जब क्लोराइड चैनल आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल आएंगे तो इट विल रिजल्ट इन व्हाट, हाइपर पोलराइजेशन प्लस रिडक्शन इन मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी। ओके, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी गाबा एक्ट करेगा क्लोराइड चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन प्लस रिडक्शन इन मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी, जिसका मतलब है कुल मिला के कि इट विल काम डाउन द न्यूरॉन। ओके, ये हमारा अल्टीमेट एम है। ओके, कमिंग बैक टू द टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ गाबा रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? गाबा ए एंड गाबा बी। गाबा ए क्या होता है? दीज आर आइनोट्रॉपिक, या फिर आप बोलते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स। ठीक है, ये जो चैनल्स है गाबा ए, ये मेन टारगेट होते हैं ये ऑफ मैनी एंजियोलाइटिक एंड हिप्नोटिक एजेंट्स। ठीक है, ये डायरेक्टली लिंक होते हैं किससे? क्लोराइड चैनल ओपनिंग से। ओके, फिर आते हैं दूसरे गाबा बी रिसेप्टर। वो क्या होते हैं? मेटाबोट्रोपिक जीपीसीआर होते हैं, जो कि कैसे फंक्शन करते हैं? बाय इनहिबिटिंग साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है आज के वीडियो में, वो हम मेन टारगेट जो है हमारा वो गाबा ए रिसेप्टर है। ठीक है, और यही गाबा ए रिसेप्टर है जो कि जिस पे मैंने ड्रग्स जो कि एंजियोलाइटिक और हिप्नोटिक एजेंट्स हैं वो एक्ट करती हैं। ठीक है, तो वी विल फोकस ऑन व्हाट, गाबा ए रिसेप्टर, दैट इज आइनोट्रोपिक और लाइगेंड गेटेड। ठीक है, तो अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो गाबा ए रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू। ठीक है, तो गाबा ए रिसेप्टर बेसिकली इट इज़ अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। पेंटामेरिक कैसे? 1 2 3 4 5। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द 5 सब यूनिट्स। ठीक है, 5 ये सब यूनिट्स डिराइव फ्रॉम व्हाट, 7 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, एप्सिलॉन। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी 7 पॉलीपेप्टाइड क्लास से डिराइव होता है। और कैसे बनता है ये? बाय फॉर्मेशन ऑफ 5 सब यूनिट्स। अभी सब यूनिट्स कौन कौन सी हो सकती है? देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, 1 और 2 अल्फ़ा, 2 बीटा एंड 1 गामा। ठीक है, तो यहाँ तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया। और बेसिकली अगर हम डिटेल में जाएं तो इसमें क्या होता है, 2 अल्फ़ा 1, 2 बीटा 2 एंड 1 गामा 2। ओके, ये जो 5 सब यूनिट है ये इस तरह से अरेंज होती हैं दैट दे फॉर्म अ सेंट्रल पोर ओपनिंग इन बिटवीन देम। ठीक है, मतलब ये चारों तरफ इस तरह से अरेंज है कि बीच में एक पोर फॉर्म हो जाता है, एंड दैट पोर इज फॉर क्लोराइड आयन कंडक्टेंस। ठीक है, ये पांचों सब यूनिट्स अपने चारों तरफ इस तरह से अरेंज है कि बीच में एक पोर फॉर्म हो जाता है, और उस पोर से कौन एंटर करेगा? क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास यूनिट्स कौन कौन सी हो गई? अल्फा वन, 2 बीटा 2 एंड 1 गामा 2। ठीक है, नाउ फंक्शन ऑफ ईच गाबा ए रिसेप्टर डिपेंड्स ऑन विच सब यूनिट इट कंटेन्स। अब ये जो गाबा ए रिसेप्टर है, इनका फंक्शन किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी सब यूनिट इसमें है। ठीक है, देखो गाबा ए रिसेप्टर में जो ये सब यूनिट्स हैं ये डिटरमाइन करेगी कि इसका फंक्शन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाबा ए सब यूनिट में अपने पास है अल्फा 1 सब यूनिट, ठीक है, तो इट विल मेनली बी इन्वॉल्व विद स्लीप। ओके, और अगर अपने पास अल्फा 2 और अल्फा 3 सब यूनिट है, यहाँ पर मान लो अल्फा 1 है, इसकी जगह मान लो अल्फा 2 या अल्फा 3 सब यूनिट है, तो बेसिकली इट इज इन्वॉल्व विद व्हाट, एंजाइटी। इट इज डीलिंग विद व्हाट, रिसेप्टर इज डीलिंग विद व्हाट, एंजाइटी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके रिसेप्टर को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपने ओवरव्यू देख लिया, अब डिटेल में देखते हैं। सो गाबा ए रिसेप्टर
इसकी साइट्स देखते हैं, कितनी साइट्स होती हैं, ठीक है। सो सबसे पहली साइट है वो क्या है, गाबा बाइंडिंग साइट। सबसे पहली साइट कौन सी हो गई, गाबा बाइंडिंग साइट। सेकेंड साइट कौन सी दिख रही है आपको, मॉड्यूलेटरी साइट, ठीक है। और थर्ड साइट कौन सी है, मॉड्यूलेटरी प्लस ब्लॉकर साइट, ठीक है। तो पहली साइट जो है वो है गाबा बाइंडिंग साइट, जिसपे कौन आके बाइंड करता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। सेकेंड साइट कौन सी है आपकी, मॉड्यूलेटरी साइट, जिसपे कौन आके बाइंड करेगा। अब इस मॉड्यूलेटरी साइट पे ये कुछ ड्रग्स बाइंड कर रही है, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी आपको बस ये ध्यान में होना चाहिए ये मॉड्यूलेटरी साइट है, ठीक है। और जो ये मॉड्यूलेटरी और ये जो ब्लॉकर साइट है, जो थर्ड कंपोनेंट है, वो कहाँ पर है, एट क्लोराइड आयन चैनल, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, 5 जो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर था, 5 सब यूनिट जो अरेंज थी चारों तरफ, ठीक है, वो इस तरह से अरेंज थी कि बीच में एक पोर फॉर्म हो रहा था, उससे किसका कंडक्टेंस हो रहा है, क्लोराइड आयन का, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब, तो ये जो सब यूनिट्स है इस तरह से अरेंज है। इन सब यूनिट्स का के बीच में, अब जैसे सब यूनिट हो गई अल्फ़ा 1, ठीक है, अल्फ़ा 1 और गामा 2, ये दो सब यूनिट के बीच में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक तो यहाँ प्रेजेंट है अगर आप देख रहे हैं, एक है अल्फ़ा 1 और बीटा 2 के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 और गामा 2 के बीच में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो किसके लिए होता है, अपने बेंजोडाइजेपिन्स के लिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं मॉड्यूलेटरी साइट जो प्रेजेंट है, क्योंकि 3 है, ठीक है। तो वो किसके लिए, अपने बेंजोडाइजेपिन्स के लिए। अल्फा 1 और बीटा 2 के बीच में जो साइट प्रेजेंट है वो कौन सी साइट होती है, गाबा बाइंडिंग साइट, ठीक है, जिसपे कौन आके बाइंड करेगा, गाबा, ठीक है। तो अल्फा 1 और बीटा 2 के बीच में तो हो गई गाबा बाइंडिंग साइट, जिसपे गाबा बाइंड कर रहा है, और अल्फा 1 और गामा 2 के बीच में कौन सी साइट हो गई, मॉड्यूलेटरी साइट, ठीक है। इस मॉड्यूलेटरी साइट पे कौन बाइंड करेगा, एक साइट होती है ये बेंजोडाइजेपिन्स के लिए, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स के लिए होती है ये एक साइट, ठीक है, इस पे बेंजोडाइजेपिन बाइंड करेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही बेंजोडाइजेपिन्स यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो गाबा है उसकी बाइंडिंग को गाबा बाइंडिंग साइट पे ये एनहेंस कर देगा। मतलब जैसे ही बेंजोडाइजेपिन्स यहाँ पर आके बाइंड करेगी, इट विल फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ गाबा टू गाबा बाइंडिंग साइट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये बेंजोडाइजेपिन्स है तो ये अगर गाबा अवेलेबल नहीं है तो ये गाबा की साइड पे जाके बाइंड कर लेगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर गाबा, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये क्या होगा, बेंजोडाइजेपिन्स अपनी साइट पे आके बाइंड करेगी, तो इस इट विल एनहेंस और इट विल फैसिलिटेट मोर बाइंडिंग ऑफ गाबा टू गाबा बाइंडिंग साइट, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही फिर गाबा बाइंड करेगा अपनी साइट पे, वैसे ही क्या होगा, क्लोराइड चैनल जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे और बाहर से क्लोराइड, आउटसाइड ऑफ द सेल से क्लोराइड कहाँ पर आ जाएगा, इनफ्लक्स ऑफ द क्लोराइड विल हैपन टू इनसाइड द सेल, ठीक है। तो इसने क्या किया, बेंजोडाइजेपिन्स ने फैसिलिटेट किया गाबा की बाइंडिंग को, कि गाबा अपनी साइट पे बाइंड कर सके और क्लोराइड चैनल के थ्रू क्लोराइड अंदर आ सके, ठीक है। तो मीन्स इट इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, ठीक है। ये बेंजोडाइजेपिन्स का मेन है, बाकी हम आगे वीडियोस में देखेंगे इन ड्रग्स के मेन एक्शन, ठीक है। सेकेंड साइट होती है जो मॉड्यूलेटरी साइट में, वो होती है फ्लूमाजेनल के लिए। फ्लूमाजेनल क्या होती है, इट इज़ बेसिकली एन एंटागोनिस्ट, ठीक है, फॉर व्हाट, बेंजोडाइजेपिन्स। मतलब फ्लूमाजेनल क्या करेगा, इस रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। अब अच्छा एक और चीज़ है कि बेंजोडाइजेपिन्स यहाँ पर जो मॉड्यूलेटरी साइट पे बाइंड कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि इस केवल और केवल इस बेंजोडाइजेपिन के लिए होती है साइट। फ्लूमाजेनिल क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ब्लॉक करने का मतलब क्या हुआ, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे आप बेंजोडाइजेपिन्स मान लो ओवरडोज टॉक्सिसिटी हो गई है, या आपको रिवर्स करना है बेंजोडाइजेपिन एनेस्थीसिया, तो आप यूज़ करते हैं फ्लूमाजेनिल, ठीक है। बट फ्लूमाजेनिल को आप ओरली नहीं देते हैं, आप आईवी देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका बहुत हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक मॉड्यूलेटरी साइट में एक और साइट किसके लिए होती है, इन्वर्स इगोनिस्ट के लिए। इन्वर्स इगोनिस्ट कौन सा, बीटा कार्बोलिन, ठीक है, जो कि इसका एक्शन ऑपोजिट है किसके, बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा,
इट कैन कॉज कन्वर्जन्स, ठीक है। तो एक तो साइट ये हो गई गाबा, एक ये मॉड्यूलेटरी साइट हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हम, जो गाबा बाइंडिंग साइट है यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 2 के बीच में जो गाबा बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मस्कीमॉल एंड बिक्यूक्यूलिन, ठीक है। मस्कीमॉल इज अ competitive agonist at GABA binding site, okay, and bicuculin is the competitive antagonist at GABA binding site। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनका इतना थेरापेटिक यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ का तो हमने बात कर ली आउटसाइड ऑफ द सेल। अब हम बात करते हैं एट द क्लोराइड आयन चैनल, ठीक है। यहाँ पर भी जो मॉड्यूलेटरी साइट है, मैंने बताया था आपको, ये जो 1, 2 एंड 3 मॉड्यूलेटरी साइट, तो ये जो मॉड्यूलेटरी साइट्स हैं, यहाँ पर भी एक ब्लॉकर साइट बताई थी मैंने, ये पिक्रोटॉक्सिन चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। तो ये पिक्रोटॉक्सिन क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। ये जो एंटागोनिस्ट है ये क्या करते हैं, कन्वर्जेंस कॉज करते हैं, तो इनका थेरापेटिक यूज़ नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर मॉड्यूलेटरी साइट, जो कि क्या होती है, बार्बिचुरेट्स के लिए होती है। जैसे ही बार्बिचुरेट्स यहाँ बाइंड करेगा, ठीक है, इट विल अगेन कॉज व्हाट, एनहेंस गाबा बाइंडिंग। बट बार्बिचुरेट क्या करेगा, ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग को बढ़ाएगा, नॉट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग कौन कर रहा है, बेंजोडाइजेपिन्स, और बार्बिचुरेट क्या कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग बढ़ाएगा, बट एट व्हाट, एट थेरापेटिक डोज, ठीक है। अब अगर मैंने बार्बिचुरेट्स की डोज बढ़ा दी तो डायरेक्टली इट कैन ओपन क्लोराइड चैनल। अभी तक तो क्या हो रहा था, ये इसके थ्रू काम कर रहे थे, गाबा के थ्रू। अगर बार्बिचुरेट्स आपने थेरापेटिक डोज में नहीं दिया, ज़्यादा डोज में दिया, तो क्या हो सकता है, ये क्लोराइड चैनल ओपन खुद से ही ओपन कर सकता है, ठीक है। क्लोराइड चैनल खुद से ही ओपन कर सकता है, इसको बोलते हैं अपन गाबा मिमेटिक एक्शन, ठीक है। अब जैसे कुछ न्यूरोस्टेरॉइड्स है, फॉर एग्जाम्पल गेनेक्सोलॉन, ठीक है, ये दे ऑल्सो इंक्रीजेस क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ठीक है। So GABA A receptors are the target for several important centrally acting drugs like benzodiazepines and barbiturates। ये आपने सब देख लिया, ठीक है। ये एक 3D व्यू है GABA A रिसेप्टर का, ये 3D व्यू है, जैसे लाइक हाउ दीज सब यूनिट्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल पोर, जहाँ से क्या पास होता है, क्लोराइड आयंस पास होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल व्यू है, जिसका आपने ये देखा कि कहाँ का कौन सा रिसेप्टर है, कहाँ कहाँ किसकी बाइंडिंग होती है। 3 साइट होती है, गाबा बाइंडिंग साइट, मॉड्यूलेटरी साइट, और ये थर्ड मॉड्यूलेटरी साइट जिसमें ब्लॉकर और बार्बिचुरेट्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन। अब हो क्या रहा है, अब हम मैकेनिज्म देख लें। तो जब भी गाबा रिलीज होगा, गाबा विल एक्ट एट दीज रिसेप्टर्स, यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जिस वजह से क्लोराइड आयन का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। क्लोराइड आयन विल एंटर इनसाइड द सेल, ओके। सो दिस विल इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द पोस्ट सिनेप्टिक सेल। ये साइनेप्स है, साइनेप्स की जो आगे सेल होती है उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल, ठीक है। तो इस सेल में अब क्लोराइड आयन बाहर से बहुत अंदर आ गया, ठीक है, तो अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो इट विल मेक मोर डिफिकल्ट फॉर एन एक्साइटेटरी इनपुट्स टू कॉज एन एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा, मतलब हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, एंड इट विल काम डाउन द न्यूरॉन, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या हुआ कि एनी लाइगेंड और एनी ड्रग विच विल बाइंड द गाबा रिसेप्टर, इट विल एक्टिवेट इट, जिसकी वजह से सेंट्रल क्लोराइड पोर ओपन होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड चैनल होगा, एंड इट विल रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन बाय क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ हाइपर पोलराइजेशन इन न्यूरॉन, ठीक है। एंड रिजल्ट इज हाइपर पोलराइजेशन एंड रिडक्शन इन मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी। ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। डन। उसके बाद आते हैं हम लिम्बिक सिस्टम। अब आपको पता है कि गाबा ए रिसेप्टर बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है लिम्बिक सिस्टम में, ठीक है। अब एमिगडेला एक पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का विच डील्स विद बेसिक इमोशंस लाइक फियर, एंजाइटी, ठीक है। अब इस एमिगडेला में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो जिनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या होता है, गाबा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, सपोज एक्साइटेटरी, अब ऐसी कोई कंडीशन है, मान लो स्ट्रेस है, ठीक है। तो आप अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, ये जो फायर, ठीक है, न्यूरॉन्स विल फायर रैपिडली, ठीक है। अगर न्यूरॉन्स फायर करेंगे रैपिडली
यहाँ से इम्पल्स जनरेट होगा, ठीक है, फायर, इफ न्यूरॉन्स विल फायर रैपिडली, इट विल सेंड एक्साइटेटरी सिग्नल्स टू अदर एरियाज ऑफ ब्रेन। मतलब यहाँ से, तो जैसे ही न्यूरॉन फायर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक्साइटेटरी सिग्नल पूरे ब्रेन के एरिया में, अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन में एक्साइटेटरी सिग्नल्स जनरेट होगा, ठीक है। सो दिस विल लीड टू फीलिंग ऑफ पैनिक एंड फियर। तो इस तरह से फीलिंग डेवलप होती है किसकी, पैनिक और फियर की। अब क्या होगा, अब ये एक्साइटेटरी जो सिग्नल है ये पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो चुके हैं। अब जो इनिबिटरी इंटरन्यूरॉन है, ठीक है, वहाँ से क्या रिलीज होगा, क्या सिग्नल जाएगा, टू रिलीज गाबा, ठीक है। अब ये जो गाबा रिलीज हुआ है ये एक्ट करेगा एट द पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स, ठीक है, और वहाँ एक्ट करके अगेन जो आपको मैकेनिज्म समझाया था सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा कि क्लोराइड आयन रिलीज होंगे, there will be the influx of chloride ions and this will cause what, hyperpolarization and reduction in membrane excitability. So this is the main application, ठीक है। तो इस तरह से GABA enhances or GABA leads to what, a sense of calmness and tranquility in our brain, ठीक है, and prevent us फ्रॉम ओवरवेलम रिस्पॉन्स इन एनजाइटी, ठीक है। तो इस तरह से इट कैन, दीज ड्रग्स आर यूज्ड एज एंटी एनजाइटी, ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है। सो अगर हम अब देखें कि प्रिवेलिंग लेवल ऑफ न्यूरोनल एक्टिविटी इन ब्रेन, कौन सी एक्टिविटी प्रिवेल करेगी ब्रेन में, ये कैसे डिसाइड होगा। तो हमारे पास क्या होते हैं, एक्साइटेटरी इनपुट्स होते हैं और क्या होते हैं, इनहिबिटरी इनपुट्स होते हैं। एक्साइटेटरी इनपुट्स जो होते हैं वो किससे डील करते हैं, ग्लूटामेटर्जिक, और इनहिबिटरी इनपुट्स किससे डील करते हैं, गाबार्जिक, ठीक है। तो अगर गाबार्जिक, ये सपोज सी सॉ है, ठीक है, इस तरह से सी सॉ, तो अगर गाबार्जिक इनपुट ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इनहिबिटरी इनपुट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, नर्वसनेस और एंजाइटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बट सिडेशन, एमनीसिया, मसल रिलैक्शन और एटेक्सिया दे विल अपीयर, ठीक है। अब अगर मान लो ब्रेन में गाबार्जिक एक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, तो दिस विल रिजल्ट इन व्हाट, अराउजल, एंजाइटी, इंसोम्निया एंड रेस्टलेसनेस। तो ये इसका पूरा लाइक एक यू कैन डिसाइड कि विच न्यूरोनल एक्टिविटी इन ब्रेन विल प्रिवेल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, द बैलेंस बिटवीन, neuronal balance between excitatory inputs and inhibitory inputs, okay. So this is all about GABA receptor and drugs acting through this receptor. We will discuss it next video. Okay, thank you.